अद्भुत गवाही के साथ सचमुच आज परमेश्वर अपनी प्रेजेंस में लेकर आया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जय मसीह की। आप बताएं आपकी क्या गवाही है? जय मसीह की। मेरे आत्मिक परिवार को जय मसीह की। मेरा नाम नीतू है, मैं मीरापुर से हूँ। मैं जी। अपने जीवन की अद्भुत गवाही देने जा रही हूँ जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया है। जी बताएं। मेरे पास पहले एक 9 साल की बेटी थी, जी। लेकिन मैं दोबारा कंसीव नहीं कर पा रही थी। आप बताएं, आपने हमें बताया कि आपकी मैरिज को 13 साल हो चुके हैं। हाँ जी। और आप बता रहे थे कि आपके पास एक 9 साल की बेटी थी। हाँ जी। और आप उसके बाद से दोबारा एक बेबी चाहते थे। हाँ जी। लेकिन आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे। हाँ जी। और क्या परेशानियां आप झेल रहे थे, आप बताइए। बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर रहे थे। और ये लगातार कितने साल ये चीज़ चलती रही? डॉक्टर के पास आप जाते रहे, डॉक्टर आपको हमेशा कि आपके एग्स नहीं बन रहे, आपके बच्चेदानी में सूजन है। और आप बता रहे कि आपने 15 डॉक्टर बदले हैं। हाँ जी। और सेम चीज़ हर बार डॉक्टर बोलते थे। हाँ जी। हाँ जी। और आपको क्या लगता था कि ये परेशानी जब मेरी लाइफ में चल रही है तो आप क्या सोचते थे कि क्या होगा? मैं सोचती थी कि शायद यही मेरी किस्मत में लिखा, क्या पता मेरे पास दूसरा बच्चा होगा या नहीं होगा। मैं बहुत उदास रहती थी, मेरा बात करने का मन नहीं करता था। लोग मुझे ताने मारते थे, रिश्तेदार भी, मेरा अपना परिवार भी। एक बच्चा हो गया, दोबारा पता नहीं क्यों नहीं कर रही है ये, यानी बता ही नहीं सकती थी मैं अपनी प्रॉब्लम कि क्या बताऊं किसी को। बस आप बता रहे थे कि आपके जो पड़ोस में जो बहनें होती थी वो अपने बच्चों को आपसे छुपा लेती थी। जैसे कि प्रेग्नेंट लेडीज़ थी, जैसे कि वो प्रेग्नेंट होती थी, मैं बाहर जाती थी गली में, जैसे कि वो मुझे देख कर ही भाग जाती थी, मेरी परछाई से ही डरती थी। और आप बता रहे कि डॉक्टर ने आपको IVF के लिए भी बोला। हाँ जी, बोला था एक डॉक्टर ने क्या बोला था आपको? कि आप IVF करवा लो, अब दोबारा बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे, ऐसे कि आप माँ नहीं बन सकते दोबारा। डॉक्टर ने बोला था कि आप जिंदगी भर कभी माँ नहीं बन सकते। हाँ जी। और आपको IVF कराना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ लेकिन जी। आपने वो नहीं करवाया। नहीं और करवाया। उसके बाद से आप बता रहे हैं कि आपके परिवार वाले आपको बहुत सारा इलाज, बहुत सारे जो भी जैसे बोलता था आप करवाते थे। बाबा तांत्रिकों के पास भी जाते थे, बहुत, वहाँ भी बहुत सारा पैसा वेस्ट हो गया था हमारा। आप डॉक्टर के पास जाते थे, जब आप रिपोर्ट्स करवाते थे, हाँ जी। आपकी एक हफ्ते की दवाई 6,000 रुपये हाँ की जी, आती हाँ जी, थी। 6,000। और आपकी एक महीने की दवाई 24,000 की आती हाँ जी, थी। हाँ जी। और आपने लगातार 8 सालों तक ऐसे ही दवाइयाँ खाई हैं। और इसमें एक मैंने ट्यूब टेस्ट भी करवाया, वो सबसे महंगा होता है। जी। जैसे कि बच्चा जब माँ बच्चे को जन्म देती है, उस दर्द से भी भयानक दर्द होता है उस ट्यूब टेस्ट में, वो भी मैंने करवाया, वो भी नॉर्मल आया। वो भी नॉर्मल आया, लेकिन आप कंसीव नहीं कर पा रहे कंसीव थे। नहीं कर पा रहे थे। आप समझ सकते हैं कलीसिया इस प्रॉब्लम को। बहन हर तरीके से हर इलाज करवा के थक चुके थे, हर जगह जाके थक चुके थे। एक बहन जिसके पास बच्चा नहीं हो रहा और वो तरस रही है उस चीज़ के लिए। और आप हम समझ सकते हैं कि पड़ोस की बहन उनसे अपने बच्चे छुपा रही है, प्रेग्नेंट लेडी उनके सामने नहीं आ रही। कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और सचमुच आप बता रहे हैं कि इन सारी चीज़ों से आप सालों साल गुजरते रहे और लाखों रुपए आपने पानी की तरह उन प्रॉब्लम्स में बहाया, लेकिन उसके बाद भी वो चीज़ें नहीं बनी। हाँ जी। और आप बता रहे हैं कि लगातार आप 8 सालों से आप बिल्कुल निराश हो चुके थे। हाँ जी। ब्रदर, आप हमें बता सकते हैं आप किन किन परेशानियों से, जब वाइफ की ऐसी हालत होती थी, ये सारी चीज़ों से आप गुजर रहे थे, वो मानसिक तौर पर भी प्रताड़ित होते, तो आप बता सकते हैं कि क्या क्या परेशानियाँ, क्या लोग आपको बोलते थे और किन किन चीज़ों से आप गुजरते थे? बस यही बोलते थे कि आपके पास बच्चा नहीं है, आप क्यों नहीं करते, ये है वो है, सब यही परेशानी में रहते थे। हम किसी को अपनी प्रॉब्लम नहीं बताते थे जी, हम सिर्फ अपने अंदर ही अंदर रखते थे ये दुख। और आप पैसा भी लगाते थे, पैसा लगाते आपने थे। हर कोशिश भी करी, हर कोशिश की जी। जहाँ जैसे जिसने बोला आप गए, लेकिन उसके बाद भी निराशा ही हाथ लगी। हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद आप बता रहे कि 2019 में आपको सुसमाचार मिला। हाँ जी। और उसके बाद आप चर्च आए। हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ? हम उसके बाद लगातार संगति में बने रहे, और जैसे यहाँ गवाहियाँ चलती थी, हम उन गवाहियों को ध्यान से सुनते थे और विश्वास करते थे, प्रभु मेरे जीवन में भी काम करेगा, मेरी भी कोप को खोलेगा, मेरी भी ज़िंदगी में ब्लेसिंग देगा प्रभु। और आप बता रहे हैं कि जब आप चर्च आना शुरू हुए, हाँ जी। आप परमेश्वर के घर में आए और आपने बहुत सारी ऐसी गवाहियाँ देखी हाँ जी। कि बहनें कंसीव कर रही हैं, परमेश्वर बेबी ब्लेसिंग्स दे रहा है, और हज़ारों हज़ार ऐसी गवाहियाँ जब आपने सुनी तो आपके अंदर एक बड़ा फेथ आया। हाँ जी।
और उसके बाद आप बता रहे हैं कि 2022 में जब परमेश्वर की दासी के द्वारा जो बहनों को बच्चे नहीं होते हैं उनके लिए प्रार्थना की गई, तो उस समय आप आगे आए हाँ जी, हाँ जी। और उस समय परमेश्वर की दासी के द्वारा एक फल आपकी गोद में डाला गया। हाँ जी। और उसके बाद क्या हुआ? और उसके बाद फल डालने के बाद मैंने 2023 में कंसीव कर लिया था। जी, अब बता रहे हैं आपने अगस्त 2023 में आपने कंसीव किया। वो वीडियो हमारे पास है जब परमेश्वर की दासी के द्वारा मार्च 2022 में वो फल डाला गया। ये वीडियो है 22 मार्च 2022 को जब परमेश्वर की दासी के द्वारा जिन बहनों के पास बच्चे नहीं हैं उनके लिए जब प्रार्थना की गई। हालेलुया। हम देख सकते हैं जब परमेश्वर की सामर्थ बहन के जीवन में जब रिलीज की गई, जो चीज़ें सालों से नहीं हो सकती थी, जिन्हें डॉक्टर मना कर चुके थे, जो असंभव था, हर एक तरीके से असंभव था, और जब परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ और उसके बाद से बहन बता रहे हैं अगस्त 2023 में आपने कंसीव किया। हाँ जी, 21 दिन की मैंने फास्टिंग की और प्रभु से वाचा बांधी, प्रभु तू मुझे देगा, मैं तेरी महिमा के लिए दूंगी। और प्रभु ने आपको हाँ। ब्लेसिंग आपकी को खोला। जैसे ही फास्टिंग खत्म हुई 21 तारीख को मैंने टेस्ट करवाया, मैं कंसीव कर चुकी थी। हालेलुया। आप समझ सकते हैं प्रार्थना और उपवास की सामर्थ, और परमेश्वर सचमुच जब अपनी दासी के द्वारा पुलपिट से कुछ रिलीज करता है, कुछ वो वर्ड रिलीज करता है, हमें उस पर विश्वास करना और उसका अंगीकार करना है। और बहन ने विश्वास किया और अपनी उस बड़ी गवाही को, शर्मिंदगी को जो शैतान ने दी थी, सचमुच परमेश्वर ने दूर किया। और उसके बाद आपने कंसीव किया। फिर क्या हुआ? फिर मैंने ऐसे ही चलता 6 महीने तक मैं ठीक रही जी। और 7वां महीना लगते ही मुझे अचानक ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई जी। और मेरा लेबर पेन स्टार्ट हो गया। मैं जैसे कि जहाँ मैं इस्माइलाबाद गई डॉक्टर के पास, उन्होंने मुझे जवाब दे दिया, कह रहे ये हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी 6वां महीना ही ख़त्म हुआ था, 7वें महीने के 3-4 दिन ही निकले हैं, क्योंकि बच्चा बचेगा नहीं, शायद कहा बच्चा बचेगा नहीं, ऐसे बोलते रहे डॉक्टर। फिर उन्होंने रेफ़र कर दिया हमें पेवा, वहाँ गए हम रात को। जी। शाम को गए जिस टाइम डॉक्टर ने चेक किया और मशीन के साथ चेक किया, डॉक्टर बोल रहा है बच्चा की हार्ट बीट स्लो चल रही है, शायद बच्चा अब नहीं बचेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा तुरंत। डॉक्टर ने आपको बताया कि जब आपको ये ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, आपका परिवार आपको तुरंत हॉस्पिटल में लेकर के गया और डॉक्टर ने पहले तो जवाब दे दिया। और आप बता रहे हैं कि जब डॉक्टर ने बोला कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और बच्चा पेट में उल्टा है, और जब ये बच्चा उल्टा था और डॉक्टर ने बोला था कि माँ और बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है, और उन्होंने आपसे साइन भी, आपने बताया कि उन्होंने साइन भी करवा लिए थे। ब्रदर आप बताएं। हाँ जी सिस्टर, उन्होंने मेरे से ना साइन करवा लिए थे जी। तो उन्होंने पहले ऑपरेशन के लिए बोला था मेरे को रात को ही भी आप ऑपरेशन करा लो, तो हमने फिर ऑपरेशन तो कराया नहीं, यहाँ प्रेयर कराई थी। आप बता रहे हैं जब डॉक्टर ने आपको ये चीज़ बोली कि बच्चा पेट में उल्टा है और उस माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा है, हाँ। और डॉक्टर ने ये चीज़ भी बताई थी कि अगर वो बच्चा बाहर आ जाएगा वो तुरंत उसकी डेथ भी हो सकती है, तुरंत डेथ हो जाएगी, बाहर आते ही मर जाएगा, बाहर आते ही वो मर जाएगा, वो जिंदा नहीं रहेगा। जिंदा नहीं रहेगा, ये बोला था। आप सोच सकते हो कि कलीसिया परमेश्वर ने जिस ब्लेसिंग को दिया है, जो सालों के बाद परमेश्वर में आने के बाद वो चीज़ें खुली है, शैतान कैसे उन चीज़ों को हमारी लाइफ से छीनना चाहता है। और उसके बाद आप बता रहे हैं जब उस टाइम पे आप लगातार संगति में आते थे और लगातार संगति में बने हुए थे, हाँ जी, हाँ जी। और आपके परिवार मेंबर ने, और जब वो मैसेज चर्च में प्रेयर के लिए कॉल किया गया और वह मैसेज परमेश्वर की दासी तक पहुँचा, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके तुरंत बाद ही, थोड़ी देर बाद पेन बंद हो गया था जी रात को। प्रार्थना के तुरंत बाद ही वो पेन बंद हो गया, ब्लीडिंग बंद हो गई जी रात को ही। और सिस्टर आपने बताया था कि जब परमेश्वर की दासी तक ये मैसेज गया था तो एक प्रोफेटिक वर्ड रिलीज किया गया था। वो प्रोफेटिक वर्ड क्या था? परमेश्वर की दासी ने बोला था कि आपने ऑपरेशन नहीं करवाना, बच्चा और माँ दोनों सुरक्षित होंगे और आपको ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, और आपने ऑपरेशन नहीं करवाया। और आप बता रहे हैं जब आपने उन प्रोफेटिक वर्डों को रिसीव किया, हाँ जी, नॉर्मल डिलीवरी हुई, और डॉक्टर ने बोला था कि हम इसकी कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं कि जैसे कि आप मना कर रहे हो, रात को कोई भी दिक्कत हो सकती है। उन्होंने साइन भी करवा लिए, सब कुछ करवा लिया। डॉक्टर कह रहे हम जा रहे हैं अब घर,
अब आप सो जाओ आराम से। कह रहे हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको कुछ भी होगा हॉस्पिटल कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और हम देख सकते हैं ये बेबी की फ़ोटो, हम देख सकते हैं कैसे जब इस बच्चे का जन्म हुआ और उस टाइम पे ये बच्चा 6 मंथ का नहीं, 6 मंथ का था, 6 महीने का था और इसके मंथ भी कंप्लीट नहीं हुए थे। और उसके बाद से डॉक्टर ने क्या बोला कि इस बच्चे को खतरा है और आपको शीशे में लगाने के लिए बोला गया। हाँ हाँ जी, जी। हाँ जी। क्या बोला था डॉक्टरों ने? डॉक्टरों ने बोला था जैसे कि ये बाहर आएगा, जी जैसे कि मुझे लेबर पेन में ले गए, डिलीवरी रूम में ले गए, जैसे कि डॉक्टर तैयारी कर रहे थे इससे। जी हाँ जी, ये ना बच्चा पेट में ही रोने लग गया था। डॉक्टर हंसने लग गए, ये बच्चा पेट में ही रोने लग गया, ये बच्चा कैसा है। जी। तो ना उसके बाद डॉक्टर वैसे मुझे ऐसे ही हाथ लगा रहे थे, अपने आप ही बाहर आ गए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। कितने अद्भुत काम है जिसे डॉक्टर बोल रहे थे कि बिना ऑपरेशन के ये बच्चा बच नहीं सकता, लेकिन उस परमेश्वर की सामर्थ पर बहन ने विश्वास किया और डॉक्टर आप बता रहे कि जैसे डॉक्टर ने हाथ लगाया वो बच्चा बाहर आ गया। और उसके बाद से डॉक्टर ने बोला था कि इसको 3 महीने तक शीशे में लगा के रखना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आपने उन वर्डों को जो परमेश्वर की दासी के द्वारा परमेश्वर की आत्मा ने बोले थे, आपने उन पर विश्वास किया और आप उस बच्चे को घर लेकर के आए। हाँ जी। और उसके बाद आप चर्च में लेकर आए, प्रार्थना हुई और उसके बाद से अब बच्चा बिल्कुल ठीक है। कोई दोबारा डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं कोई हुई। भी और अब वो बच्चा कितने समय का हो चुका है? 1 साल 3 महीने। 1 साल 3 महीने का वो बच्चा हो चुका है और उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। डॉक्टर क्या कह रहे थे जब ये बच्चा 6 महीने का पैदा हुआ था? बोल रहे थे जैसे कि ये बाहर आएगा तुरंत मर जाएगा, लेकिन ये उसके आने के बाद 10 मिनट तक ये बिना ऑक्सीजन के रहा। और प्रभु ने आपकी सालों की नाम धराई को प्रभु ने दूर किया। हालेलुया। कलीसिया तारीफ करे परमेश्वर के, सचमुच धन्यवाद करें इस अद्भुत गवाही के लिए। और ब्रदर आपकी भी गवाही आप बता रहे हैं, आप अपनी गवाही हमारे साथ शेयर करें। क्या गवाही है आपकी? मैं ना थोड़ी दिक्कत हो गई, लीवर में प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी जी। आप बता रहे हैं अगस्त 2024 में आप अचानक से बीमार हो गए थे। हाँ जी, हाँ जी। और बीमार होने के कारण जब आपके टेस्ट करवाए गए, आप डॉक्टर के पास गए तो आपको टाइफाइड आया, लीवर में सूजन आई और आपको पीले की शिकायत भी बताई गई। हाँ जी, हाँ तो जी। उसके कारण से आपकी बॉडी में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी? मतलब मेरे बहुत पेन रहता था, मैं थोड़ी दूर चल भी नहीं सकता था। आप चल भी नहीं पा रही थी, इतना वीक हो गए थे इतना वीक आप। हो गए थे। और आपने मेडिसिन ली? मेडिसिन लेता रहा तो शाम को मेरे को या सुबह बुखार चढ़ जाना या शाम को चढ़ जाना। और अब बता रहे हैं डॉक्टर ने बोला था जब आप डॉक्टर के पास गए कि आपका लंबा इलाज चलेगा, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ होगी और आपका लंबा इलाज चलेगा। और आप बता रहे हैं कि डॉक्टर ने जब आपको ये चीज़ बोली गई, आप लगातार संगति में बने हुए थे, संगति में बना हुआ था आप जी, लगातार मैं- चर्च हाँ- आते थे। हाँ जी, हाँ जी। और जब आप चर्च आते रहे तो क्या हुआ आपके लिए? मैं प्रेयर कराई थी यहाँ से तो आपने आप बता रहे हैं 13 सितंबर 2024 को जब आप अंबाला में जो ब्रांचेज है उस टाइम पे आपने प्रेयर करवाई और जैसे ही आपने प्रेयर करवाई उसके बाद क्या हुआ? उसके कुछ दिन बाद बस ऑटोमेटिक ही अपने आप ही खाया। जैसे ही प्रेयर आप करवा के गए, प्रभु की सामर्थ्य ने छुआ। वो लीवर की इन्फेक्शन, वो पीले की प्रॉब्लम, वो टाइफाइड पता ही नहीं चला कहाँ गया। जी और मेरे घर जाके जब आपने चेक करा बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। कोई वीकनेस कोई नहीं भी- लग रही थी, कोई weakness कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी और आपने अच्छे से खाना भी खाया घर जाके। भूख, हाँ और मेरे को उसके बाद आप बता रहे हैं जब आपने दोबारा से टेस्ट करवाई, हाँ जी, हाँ जी, वो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। नॉर्मल आई जी। वो सारी जो वीकनेस लग रही थी वो प्रॉब्लम्स पूरी रीति से चली गई। पूरी रीति से एक स्पर्श होली स्पिरिट का और सचमुच वो बंधन पूरी रीति से टूट गए। ये रिपोर्ट्स है हमारे पास जो भाई की है, जब इन्होंने रिपोर्ट्स करवाई वो सारी की सारी रिपोर्ट्स, वो पीले की रिपोर्ट्स, वो लीवर में सूजन की रिपोर्ट्स, वो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। और इसके बाद से अब ये बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको कितना टाइम हो गया? उसके बाद मेरे को आज तक बुखार भी नहीं हुआ नॉर्मल, बिल्कुल भी शरीर में भी दर्द नहीं हुआ, कोई सिर में दर्द तक नहीं हुआ, कोई वीकनेस नहीं, कुछ नहीं। और हम देख सकते हैं 1 साल हो चुका है, अब कोई वीकनेस नहीं है। भाई बता रहे हैं नॉर्मल बुखार भी इन्हें नहीं हुआ है। हालेलुया। हम देख सकते हैं जब भाई के लिए परमेश्वर के दास अपोस्तल अभिषेक मित्तल जी ने प्रार्थना की और जैसी वो अभिषेक की सामर्थ रिलीज हुई, प्रभु की आत्मा ने काम किया और आज भाई बिल्कुल भले चंगे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है और परमेश्वर ने पूरी रीति से इन्हें चंगा किया है। हालेलुया।
हम देख सकते हैं सचमुच बहुत बहुत बड़ी गवाही है, बहुत अद्भुत काम परमेश्वर के हैं। हम तालियों के साथ अपने हाथों को उठाते हुए हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। और सचमुच मैं बहन आपसे जानना चाहूँगी, आपके जैसे बहुत सारी बहनें हैं जिस प्रॉब्लम से सालों साल से गुजर रही हैं और जो अपनी लाइफ में निराश हो चुकी है, आप उन बहनों के लिए क्या कहना चाहोगे कि सचमुच जैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया, आपकी सालों की नामधराई को दूर किया, आपकी निराशा को ख़त्म किया, तो आप उन बहनों को क्या एक मैसेज देना चाहोगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप यहाँ आइए कंचन मित्तल मिनिस्ट्री से और मम्मा जी से प्रेयर करवाइए और आपके जीवन में भी ऐसे ही अद्भुत काम होंगे जो मेरे जीवन में करे हैं परमेश्वर ने। हालेलुया। और सचमुच परमेश्वर की दासी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में इतना अच्छा अगवा हमारी ज़िंदगी में भेजा जो हमारे लिए दिन रात प्रेयर करता है, फास्टिंग करता है और जिनकी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं चंगी हो चुकी हूँ। थैंक यू मैंने चंगा जीसस। लिया। और सचमुच हम देख सकते हैं परमेश्वर ने सिर्फ बहन की नहीं पूरे परिवार को हील किया, परमेश्वर ने पूरे परिवार की नामधराई को दूर किया है और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत गवाही के लिए। हम देख सकते हैं बच्चे को, बच्चा कितना आनंदित है। ये पहले की फ़ोटो जब बच्चे का जन्म हुआ था और ये अब है जो बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और अब बच्चा बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल सचमुच पूरा परिवार प्रभु में आनंदित है। और प्रभु की इस ब्लेसिंग के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम देख सकते हैं बच्चा बिल्कुल एक्टिव है और सचमुच हम तारीफ़ करेंगे अद्भुत इस गवाही के लिए, हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और सचमुच परमेश्वर सामर्थ्य है। याद रखिए आज परमेश्वर अगर इनकी जीवनों को भी बदल सकता है। अगर आप ऑनलाइन, अब जूम पे, आप यहाँ पर है, अगर आप इन गवाहियों को सुन रहे हैं, वो परमेश्वर सामर्थ्य है आपके जीवनों में काम करने के लिए। वो प्रभु आपके भी जीवनों को बदल सकता है। हालेलुया। तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे इस अद्भुत गवाही के लिए।